समस्त विश्व एक परिवार। आपका वास्तविक जीवन ईश्वर के साथ है। यह सोचना एक बड़ा भ्रम है कि जीवन में जो बाहर से दिखता है उससे अधिक और कुछ नहीं है। आपका वास्तविक जीवन ईश्वर के साथ है और उनके पास वापस जाने का यही कारण है जिसके लिए हम यहाँ हैं। उन्होंने संसार की रचना करने का कष्ट हमारा मनोरंजन करने हेतु उठाया। वे चाहते हैं कि हम इसे उनके नाटक के रूप में देखें। सभी वस्तुएं तुम्हें धोखा देती हैं यदि तुम ईश्वर को धोखा देते हो। सांसारिक सुखों को पाने का प्रयास करना और ईश्वर को भूल जाना अप्रसन्नता का मार्ग निर्धारित करना है। बुराई प्रसन्नता का वचन देती है और बाद में क्या? दुख। क्या आप किसी पुष्प को तोड़ेंगे यदि आप जानते हो कि इसका मात्र स्पर्श भी विषैला है? नहीं। एकमात्र चिरस्थायी प्रसन्नता ईश्वर में पाई जाती है। शांतिपूर्वक बैठें और गहनतापूर्वक भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें और परमात्मा से बात करें। उनसे डरे नहीं। उन्हें जानने के लिए ध्यान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। आपको इसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। दिन की समाप्ति पर आप थके हुए होते हैं और लेट जाना और सो जाना चाहते हैं, परंतु इसकी अपेक्षा सीधे बैठें और गहनतापूर्वक ध्यान करें। आप देखेंगे कि यह आपके जीवन को कितना बदल देता है। ईश्वर के साथ गहन संपर्क के पश्चात 4 या 5 घंटे की नींद पर्याप्त रहेगी। इसके परे आप स्वयं को मदहोश करते हैं। अपने समय के शेष भाग को ध्यान करने में उपयोग करें। मैं इन दिनों कम ही किसी से मिलता हूँ। मैं केवल उनके साथ होना चाहता हूँ जो ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। जितना कम आप बेकार की बातों में व्यस्त होंगे उतना ही अच्छा है। जितना कम आप दूसरों के साथ मेलजोल रखेंगे जो केवल आपका समय ही नष्ट करते हैं, उतना ही यह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रेष्ठ है। एकांत महानता का मूल्य है। यह जीवन की छोटी ऋतु इससे पूर्व की आप इसे अनुभव करें कि यह बीत चुकी होगी। दिव्य प्रसन्नता की फसल काटें जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह असंभव नहीं है। आपने ही केवल स्वयं में सोच लिया है कि यह असंभव है। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है। अतः जब आपका मन आपसे कहे कि अमुक कार्य नहीं किया जा सकता तो उस विचार से कहे निकल जाओ। इसे किया जा सकता है और इसे कर दिया जाएगा यदि आप अपने मन में निश्चय कर लें। नकली सुखों पर अपना समय नष्ट क्यों करते हैं? आदि स्रोत यानी कि ईश्वर पर जाएं।